नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत ही अहम डेवलपमेंट हुआ है आज, और ये मामला है अयोध्या में राम मंदिर की चढ़ावा चोरी से जुड़ा हुआ। ये खबर हमने ब्रेक की है, इसके सारे किरदार आपके सामने रखे हैं और सारी अहम जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। मेरे साथ में अनु प्रकाश अवस्थी हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दो पिटीशन की है, एक लेटर पिटीशन की है और एक और पिटीशन की है। और आज जो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक्शन लिया है, राम मंदिर की चढ़ावा चोरी से जुड़ी वहां पर याचिकाएं थी, उस पर जो एक्शन लिया है, अनूप अवस्थी ने मुझे बताया कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं जितना समझ पाया हूं, वो लीगल लैंग्वेज वो समझाएंगे, आम आदमी भाषा में समझ पाया हूं कि ये अभूतपूर्व है आज सुप्रीम कोर्ट ने किया है। अनूप, सबसे पहले मुझे बता दीजिए, आज जो हुआ है सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर, उसको लेकर के आप इतने अधिक उत्साहित क्यों हैं? क्या है उसमें ऐसा खास? करीबन 12:40 पे पिटीशंस आई और आइटम नंबर 21, 22 और 23 तीनों ही रिट पिटीशंस थी। और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करके अगले सोमवार को अगली सुनवाई का निर्धारित किया और स्टेटस रिपोर्ट मांगा है। और जो याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया है कि 134 वर्ष का जो घटनाक्रम था, उसके बाद ये मंदिर निर्माण का अवसर आया था और वहां पे चोरी चल रही है। इसमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण बिंदु में जो वो बताइए, आप सबसे शुरुआत वहीं से कीजिए। इसमें ऐसा महत्वपूर्ण क्या है कि आप खुद इसको लेकर के इतने उत्साहित हो गए हैं? आप तो कोर्ट में मौजूद, सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे। मैं स्वयं था, आपने सुना सब कुछ? हाँ, मैं सुप्रीम कोर्ट में स्वयं था। क्योंकि मेरी जो याचिका थी वो लिस्टेड नहीं थी, तो मैं डायस पे नहीं गया। जो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक सवाल पूछा था नोटिस जारी करते समय कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कौन रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, कौन नोटिस स्वीकार कर रहा है। तो उसके उत्तर में जो सॉलिसिटर जनरल हैं हमारे तुषार मेहता साहब, उन्होंने कहा कि मैं यूनियन ऑफ इंडिया को भी रिप्रेजेंट कर रहा हूं और स्टेट गवर्नमेंट को भी रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार ने इस मसले को अब अपने हाथ में ले लिया है उनके इस कथन के अनुसार। तो मतलब आप कह रहे हैं कि केंद्र ने पूरी बागडोर संभाल ली इस मामले की? मैं केवल ये कह रहा हूं कि दोनों के वकील एक ही हैं, भारत के सॉलिसिटर जनरल और भारत के। मायने क्या है इस बात के? मायने ये हैं कि जो केंद्र सरकार के सबसे बड़े कानूनी अधिकारी हैं, वो इस मामले में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का पक्ष रखेंगे और वो एक ही पक्ष होगा। यानी कि केंद्र सरकार अब इसमें लीड ले रही है। मामला केंद्र सरकार ने अपने, बहुत अहम जानकारी आप दे रहे हैं कि केंद्र सरकार के अपने हाथों में ले लिया है। दूसरा, इसमें एसआईटी को लेकर के जो बात कही गई है अनूप, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। वो जरा एक्सप्लेन कीजिएगा, उसमें क्या हुआ है? मैं आपको एसआईटी की बात बताऊं उससे पहले एक चीज कहना चाहूंगा। रेस्पोंडेंट नंबर 9, उसमें उन तीनों याचिकाओं में से कोई एक थे, ये राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास। तो उनको भी स्पेसिफिक नोटिस उन्होंने इशू की है, तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को। जो न्यास यानी ट्रस्ट ही, जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास है, उसको उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया। तो सोमवार को उनको भी आकर के सुप्रीम कोर्ट के सामने जवाब देना पड़ेगा। ट्रस्ट को भी नोटिस दी गई? हाँ, ट्रस्ट को भी नोटिस दी गई है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि कोर्ट ने जो एसआईटी है उसके कंपोजिशन पे भी रिपोर्ट मांगी है। और ये भी मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगता है, गठन पे, एसआईटी के गठन पे रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया, फाइल स्टेटस रिपोर्ट ऑन कंपोजिशन ऑफ एसआईटी। तो एसआईटी क्या कर रही है वो एक बात है, और एसआईटी में कौन लोग हैं, कंपोजिशन ऑफ एसआईटी, उस पे अगर वो कोई रिपोर्ट मांग रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट के दिमाग में क्या चल रहा है तो वही बताएंगे। बहुत ही अहम बात है। हमने तो रिपोर्ट भी किया था एसआईटी के कंपोजिशन में, जो हमने जो एसआईटी को हेड कर रहे हैं मुखिया, हमने ये स्टोरी ब्रेक की थी कि खुद उनके ऊपर 420 और 465 की एफआईआर है। और दो बार सीजीएम कोर्ट मेरठ उनकी पुलिस की फाइनल रिपोर्ट को खारिज कर चुका है। मामला इतना गंभीर है, जिनपे खुद 420 की एफआईआर है, वो राम मंदिर में गबन फ्रॉड की जांच कर रहे हैं। ये हमने स्टोरी की थी। अब इसके साथ साथ उन्होंने जो भी अभी तक का घटनाक्रम है उस पे स्टेटस रिपोर्ट मांगा है। और स्टेट की तरफ से या सेंटर की तरफ से, यानी कि हमारे जो सॉलिसिटर जनरल साहब, उन्होंने क्षीण ध्वनि में प्रोटेस्ट भी किया था। उन्होंने कहा था कि इस मामले में नोटिस की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, ये भी कहा था, मतलब नोटिस ना दी जाए, वो कह रहे थे ना दी जाए। इसकी बात उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार के वकील जो है, दोनों के जो एकमात्र वकील आज तक तो वही हैं जो उन्होंने रिप्रेजेंट किया, तो उन्होंने कहा कि इसमें आवश्यकता नहीं है। फिर भी नोटिस हुई है। हाँ, तो मैं बता तो रहा हूँ कि कम से कम 2 बार उन्होंने अपनी बात कही कि इसमें एसआईटी बन गई, एफआईआर हो गई, तो नोटिस इस स्तर पे जारी किए जाने की आवश्यकता नहीं है। तो उसके बावजूद भी आपका अनुभव क्या कह रहा है? कुछ बड़ा होने जा रहा है क्या? मुझे लगता है कि
कुछ बहुत ही बड़ा होने जा रहा बहुत बड़ा होगा, ये आप कह रहे हैं जी। अच्छा, मुझे अब मुझे क्या लग रहा है, हाँ, क्या लग रहा है, क्योंकि इन सभी याचिकाओं में सीबीआई जांच की मांग की गई है, और मैं आपको ये भी बता दूं, ये मामला अगर सीबीआई जांच में जाएगा तो जो आप इतने समय से चला रहे हैं, लोगों का इंटरव्यू कर रहे हैं, तो इसकी हमने कर्नाटक से भी इंटरव्यू हाँ, तो इसकी इंटर स्टेट और कई लेयर्स में शायद इन्वेस्टिगेशन करना पड़े, तो मुझे लगता है कि ईडी के आने का भी स्कोप हो सकता है। अगर बहुत बड़ी बात है, तो ईडी भी आ सकता है। जी जी, मुझे प्रेडिकेट ऑफेंस में ईडी कभी भी ईसीआई दर्ज कर सकता है। जी जी, मुझे एक बात और बता दें, आप जल्दी में कहीं जाना भी है आपको, कि ये आपकी ने भी एक पिटीशन दाखिल कर दी है सुप्रीम कोर्ट का, जो अयोध्या राम मंदिर को लेकर ऑर्डर था उसको लेकर के, वो क्या है जरा वो यस हाँ, मैंने कल रविवार को करीब शाम के 7 बजे एक मिसलिनियस एप्लीकेशन दाखिल की है। जो जजमेंट हुआ है 2019 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने ट्रस्ट के निर्माण से रिलेटेड जो बात कही थी, अब उसमें मैंने कुछ क्लैरिफिकेशंस मांगे हैं कि उसके पीछे का इंटेंशन क्या था। क्योंकि अभी जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास है, उसमें कुछ ही लोग काम कर रहे हैं और अपने को स्वायत्त बताते हैं, और किसी के जवाबदेह, किसी के प्रति नहीं, ट्रांसपेरेंसी नहीं, उन सब की बात कहते हैं। और मैंने एक आरटीआई से चीजें रिलेटेड देखी थी, उसमें उनका मैंने जवाब भी देखा था। जो ट्रस्ट के वकील थे उन्होंने काफी सारी बातें कही, एमएचए ने भी हाथ खींच लिया और कहा कि ये स्वायत्त ट्रस्ट है। तो मैं सुप्रीम कोर्ट से मैंने ये निवेदन किया है कि आप क्लैरिफाई करें कि जब आपने अपने पैरा नंबर 804 और 805 में तमाम सारी जो रिलीफ दी थी, उसमें कहा था कि आप एक ट्रस्ट बनाएंगे और उस ट्रस्ट को जो 1993 में अयोध्या में जो भूमि अधिग्रहण किया गया था, उस भूमि को दे देंगे। तो भूमि भी केंद्र सरकार ने, जो जनता का पैसा है, टैक्स पेयर्स मनी, उसी से तो खरीदी थी, तो उस ट्रस्ट को वो भी दिया गया। और क्या उनका मंतव्य था, क्योंकि वहां पे पक्षकार थे रामलला विराजमान, तो वो जो जमीन है वो ट्रस्ट की संपत्ति है या वो डेटी की संपत्ति है? बहुत महत्वपूर्ण है ये। तो इस बिंदु पे भी मैंने उनसे स्पष्टीकरण करने के लिए कहा है। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात था, उन्होंने निर्मोही अखाड़े को कहा था कि उनको सब्सटेंशियल एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। एक मिला है, सिर्फ एक उनका एक मेंबर है। शब्द जो था, मैं उस पर फिर से बोलना चाहूंगा, चूंकि एक शब्द कानूनी है, एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन, पर्याप्त उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो पर्याप्त प्रतिनिधित्व मंदिर के मैनेजमेंट में, तो उनकी तो मुझे कोई चर्चा ही सुनाई नहीं देती। एक व्यक्ति हैं, वो कभी क्या उसमें उनकी कोई खास भूमिका भी नहीं है। तो कोई भूमिका नहीं है। तो मैंने उस पे ये भी मांगा है कि आप जो एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन निर्मोही अखाड़े के लिए कर रहे थे, क्योंकि मूलतः वही वहां 150 वर्षों से पूजा अर्चना कर रहे थे, और उन्होंने वहां के शेबायत राइट्स, यानी कि जो अर्चक का आधार है, पुजारी होने का अधिकार है, उसकी मांग की थी। और हालांकि उन्होंने काल बाधित उस मुकदमे को माना था, जो इनका मुकदमा था निर्मोही अखाड़े का, लेकिन उसके बावजूद उनका जो ऐतिहासिक उसमें योगदान रहा है पूरे घटनाक्रम में, उसका संज्ञान लेते हुए, चूंकि वो संपूर्ण न्याय कर रहे थे, सब्स्टिट्यूट आर्टिकल 142 का उपयोग कर रहे थे, तो उन्होंने निर्मोही अखाड़े की भी भूमिका निर्धारित की थी, वो भी कहीं नहीं है। फिर एक और मैंने रिलीफ जो मांगी है वो ये है कि भूमि किसकी है, डेटी या ट्रस्ट की, उसको बताया जाए। फिर ये जो ट्रस्ट है वो पब्लिक ट्रस्ट है या नहीं, इसको भी दिखाया जाए, तो आरटीआई सामने आ जाए कि आरटीआई लगेगी फिर। और क्योंकि ये सब्सटेंशियली फंडेड है, और जो केंद्र का एक नोटिफिकेशन था उसके द्वारा बना हुआ है, और इसकी जितनी संपत्ति है उसका बड़ा हिस्सा जो जमीनी संपत्ति है वो तो केंद्र सरकार ने उनको दी है। तो इस वजह से इन सब बिंदुओं पे मैंने बहुत धन्यवाद अनूप, आपको कहीं निकलना भी है, आपने समय दिया, आपका बहुत धन्यवाद। अनूप अवस्थी, सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। मैं आपको फिर कह दूं, एक लेटर पिटीशन की है, और सुप्रीम कोर्ट के का जो इस अयोध्या के मामले में फैसला है उसके सिलसिले में एक और क्लेरिफाई करने के लिए एक और पिटीशन की, दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। और जो बात बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि बहुत बड़ा होने वाला है ये, इनकी जो लीगल अंडरस्टैंडिंग है वो कहती है, और इसीलिए ये मामला और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जो बॉडी लैंग्वेज थी ऑनरेबल कोर्ट की, उससे मुझे लगता है गंभीरतापूर्वक लिया गया, बहुत गंभीरतापूर्वक, और हमें कुछ बेहतरीन रिजल्ट ट्रांसपेरेंसी के लेवल पे और बेहतर मंदिर के प्रबंधन से जुड़े हुए मिलने चाहिए, ये मेरा मानना है। बहुत धन्यवाद बात करने के लिए, बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद।